सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है जी? अपने हैंड रेस कीजिएगा प्लीज़। आपको मेरी आवाज़ का इशू तो कोई नहीं है? आवाज़ ठीक आ रही है जी? फ़ाखिर अंजुम ने किया, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे आपने बता देना है। अच्छा, अब जो मैंने एक खोल के रखा हुआ था, मैंने आपके लिए ना एक नया ताज़ा सा एक मैंने अकाउंट खोल के रखा हुआ है। ये जो अकाउंट है जी, इसके अंदर बेसिकली अब तक कोई चीज़ मैंने शामिल नहीं की है। मैंने ये स्पेशल आपके लिए अकाउंट बनाया है। इसमें जो भी हम करेंगे वो नया करेंगे, ताकि जो आप करेंगे वो नया करेंगे, इसलिए आपको आइडिया के करना किस तरीके से है। अच्छा, अब इसमें आपने ये फेसबुक का नॉर्मल वाला अकाउंट बना लिया, आम सिंपल अकाउंट बना लिया। अब इस अकाउंट के अंदर ये अकाउंट नॉर्मल है, इसको छोड़ दीजिए। इसी अकाउंट में आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, ऊपर से चौथे नंबर के ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर आया है, यहाँ पे लिखा आ रहा है एड्स मैनेजर। क्या लिखा आ रहा है जी? एड्स मैनेजर। नोटबुक के ऊपर नोट कर लें, एड्स मैनेजर जो है वो फेसबुक का कमर्शियल चेहरा है। एड्स मैनेजर जो है ये वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसके थ्रू हम अपने कमर्शियल बिजनेस के जो एड्स हैं, चाहे वो हमारे अपने आप के लिए हैं, अगर हम अपनी गिग्स बनाएंगे और कल को अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो उसके लिए भी यही जो दरवाज़ा है वो इसी से होकर हमें गुजरना होगा। और अगर हम अपने क्लाइंट के लिए मार्केटिंग करेंगे तो भी हमें इसी दरवाजे से होकर इसी को खोल के आगे जाना होगा। ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें हम एड्स मैनेजर को जब क्लिक करते हैं, ये मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो अब हमारे सामने एक नया इंटरफेस जो है वो खुल जाता है। ये जो नया इंटरफेस हमारे सामने खुल गया है, इस इंटरफेस को आप थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। ये आपके गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह है, आपके गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह। आपकी जो ड्राइविंग सीट है, ये आप ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, आपने गाड़ी के अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दिया और अब आप ड्राइविंग करने के लिए जो देख रहे हैं कि मैंने ब्रेक और रेस और जो मेरा गियर है वो मैंने कहाँ से लगाना है। इस आपके इंटरफेस में सबसे ऊपर जो है आपको जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये जो मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है, ये लिखा हुआ है कैंपेन्स। उसके आगे लिखा हुआ है जी एड सेट्स, उसके आगे लिखा हुआ है एड्स। किसी भी कमर्शियल कैंपेन को लॉन्च करने के लिए, किसी भी कैंपेन, मैंने आपको बताया था कैंपेन का मतलब होता है कि आपने जो कोई जहन में एक प्लानिंग की होती है, यार कि मेरा एक डॉक्टर मेरा क्लाइंट है, या एक कोका कोला की कंपनी है, गाड़ी की कंपनी है, वो मेरा क्लाइंट है, तो मैं उसकी मार्केटिंग किस तरह करूंगा, मेरे पर्पस क्या होंगे, मेरे मकासद क्या होंगे। ये जो सारे आपके पर्पसेस होते हैं जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे होते हो, वो आपकी कैंपेन होती है, यानी कि आपका पर्पस क्या है मार्केटिंग करने का। अब इसमें जो कैंपेन है, ये कैंपेन और ये एड सेट, इसके बाद और तीसरा आपका एड आ गया। ठीक है जी? अब आपका जो कैंपेन है, इसके साथ आपका एड, ये तीन चीज़ें आपने नोट कर लेनी है कि आपकी कैंपेन को अपनी नोटबुक के अंदर लिखें। आपको मैंने कहा था कि कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, नोट कर लें कि आपकी मेन चीज़ें किसी एड को डिज़ाइन करने के लिए तीन होती हैं। नंबर 1 इज़ कैंपेन, नंबर 2 इज़ एड सेट एंड नंबर 3 इज़ एड्स। ओके जी? अच्छा, अब इसमें अपनी कैंपेन और एड सेट से पहले और एड से पहले अब चलते हैं। आप ये होम के नीचे देखें, ये एक सिंबल आ रहा है, इसे क्लिक कर, ये बिजनेस टूल्स हैं, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसे मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरे सामने एक नई विंडो खुल जाती है। ये जो नई विंडो मेरे सामने खुलती है, उसमें ऊपर लिखा आ रहा है एड्स मैनेजर, उसके आगे लिखा आ रहा है मेरे साथ जी आपकी एड सेटिंग्स, उसके आगे मेरे साथ लिखा आ रहा है बिलिंग। अब मैं बिलिंग को क्लिक कर देता हूँ। बिलिंग को जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने मज़ीद एक नया एक इंटरफेस खुल जाता है, एक नई मेरे सामने विंडो खुल जाती है जी। ठीक है? इस विंडो को ध्यान के साथ समझें, इसके साथ आपका पाला कंटिन्यूसली पड़ता रहेगा। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये आपका आयशा अहमद के नाम से अकाउंट है और ये आपके अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है जी? अगर ये अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है खुदा ना खास्ता किसी बंदे का, तो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आएगा ब्लॉक्ड। ठीक है? अभी एक्टिव है, एक्टिव है ये अकाउंट। ठीक है? अगर ये बंद होगा तो रेड कलर के अंदर ब्लॉक लिखा आ जाएगा। अच्छा, अब इस अकाउंट में ये आपका अकाउंट नेम आ गया और आपके आईडी आ गई। नीचे आ जाइए, नीचे ये लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस, ये आगे लिखा हुआ है लास्ट 30 डेज, आगे लिखा हुआ है फिल्टर्स, आगे लिखा हुआ है सर्च। इन चारों के चारों टैब्स को यूज़ करने के तरीके को जल्दी जल्दी समझते हैं और आगे निकलते हैं जी।
जो आपकी ये ट्रांजैक्शंस हैं, अच्छा इसमें देखें सबसे पहले दाएं तरफ आ जाएं, ये आपका ऊपर देखें ये करंट बैलेंस लिखा हुआ है 000। इसका मतलब ये है कि हमने फेसबुक का या हमने इंस्टाग्राम का या हमने यूट्यूब का या हमने वेबसाइट का जिस पे भी हमने ऐड प्लेस किया है अपना, हमने उसके पैसे पूसे कोई नहीं देने। ये लिखा हुआ है 0, मतलब हमारा बैलेंस ना हम देनदार हैं ना हम लेनदार हैं, ये आ गया 00। ठीक है जी, यहाँ पर आपका बैलेंस शो करेगा, जो आपकी पेमेंट आपने करनी होगी अपने एड्स को या अपने क्लाइंट के ऐड को रन करने के लिए, जो भी आपका बिल बना करेगा वो यहाँ पे आया करेगा। ये आगे पेमेंट सेटिंग आ गया है। पेमेंट सेटिंग एक इंतहाई अहम चीज़ है, इसे क्लिक कर दिया, एक नई विंडो, एक नई इंटरफेस हमारे सामने खुल रही है जी। अच्छा, ये नहीं खुल गई। इसके अंदर सबसे पहले आपने जब अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है, कमर्शियल अकाउंट बनाना है, तो ये जो मेथड है इसको ध्यान के साथ समझ लें और स्टेप बाय स्टेप इसे आपने ऐसे फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है सबसे ऊपर बैलेंस बता दिया मैंने आपको कि आपका बैलेंस आ गया। नीचे आ गया जी पेमेंट मेथड। अब ये वो जो पेमेंट मेथड मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, याद है? लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको कहा था कि 4 बैंक जो हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, तो उन 4 बैंकों को जो आपको बताया गया था उनमें से किसी एक का जो डेबिट कार्ड है उसको यहाँ पे अपने ऐड कर लेना। कैसे ऐड करना ये देखें, ये मैंने ऐड पेमेंट को क्लिक कर दिया। जब मैं ऐड पेमेंट को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने एक मज़ीद नई जो विंडो है, एक नया जो इंटरफेस है खुल जाता है। ठीक है जी, सबसे ऊपर लिखा हुआ है लोकेशन एंड करेंसी, यानी कि आप कहाँ के रहायशी हैं ये लिखा हुआ है, और करेंसी का मतलब ये है कि जहाँ के आप रहायशी हैं वहाँ के जो नोट है, पैसा है, वहाँ चलता कौन सा। तो इस यहाँ पे लिखा आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तानी रुपी यानी कि PKR लिखा आ जाएगा। ये आपने ऐसे लिखा है, इसको चेंज नहीं करना आपने। ठीक है जी, नीचे उसके बाद लिखा आपके आ रहा है जी बिजनेस एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लिखी आ जाएगी, इसको लिखी रहने दें आप, इसको मत छेड़िएगा। नीचे आ जाए, नीचे जो चीज़ है उसमें 2 ऑप्शन आपको देता है। एक आपसे वो कहेगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये आपको कहेगा, और नीचे आपसे कहेगा ऐड क्रेडिट। तो 2 आपको ऑप्शन देगा, एक आपको ऑप्शन देगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड की, और एक आपको ऑप्शन देगा ऐड क्रेडिट की। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो ऐड क्रेडिट है उसको क्लिक नहीं करना। ऐड क्रेडिट क्या होता है, ये अपनी नोटबुक पे मेरे बच्चों लिखते जाने साथ साथ, क्योंकि बाद में आपको मसला होगा। ये चीज़ें आपको जो है ना वो नेट से या यूट्यूब से ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि बारीक चीज़ें हैं, इतनी बारीकी के साथ चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती। आप तो चूँकि पूरा प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं ना, तो सो आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो ये आपको यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलेंगी, इनको प्रॉपर देख लें। मुश्किल से मिलती हैं बहुत ज़्यादा ना, फिर बंदा बाद में फंस जाता है अगर वो साथ साथ इनको नहीं सीखता। आपने ऐड क्रेडिट नहीं करना, आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को क्लिक कर देना है। क्यों करना है? ऐड क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके पास कोई ना कोई क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो उसको आपने यूज़ करना है। मतलब आपका पैसा पहले से पड़ा हुआ है फेसबुक के पास, उसको आपने यूज़ करना है। ये उस केस में होता है जब आपके पास कोई कूपन पड़ा हो, जैसे आप जाते हैं ना हाइपरस्टार शॉपिंग करने के लिए लाहौर में, या आप अपने किसी इलाके में जाते हैं शॉपिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपसे कहते हैं कूपन है आपके पास, या आप किसी मेले में या किसी कहीं पे जाएं तो बाज़ का आपके को सिनेमा की टिकट कूपन मिल जाता है, आप वो कूपन देते हैं, तो वो कूपन बतौर कैश के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐड क्रेडिट के अंदर जो है ना आप वो कूपन यूज़ करते हैं। ये कूपन जो है वो नॉर्मली बिल्ला नहीं करते हैं, ना ही आपको नॉर्मली फेसबुक देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपने बड़ा बिजनेस दिया है फेसबुक को, तो आपको बतौर तोहफे के वो एक कूपन नंबर जो है वो आपकी ईमेल के ऊपर जो है मेल कर देता है। उस कूपन नंबर को जब आप यूज़ करते हो तो तब यहाँ पे आप ऐड क्रेडिट का बटन को यूज़ करोगे। ठीक है जी, तो ये आपने इसे करना है डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इसी को आपने जो आगे ब्लू टिक, ये देखें ये ब्लू टिक, इसको आपने ब्लू के ऊपर रहने देना है जी। ओके जी, आगे चलते हैं जी। इसके बाद नीचे आगे आ रहा है नेक्स्ट लिखा हुआ, आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया जी, क्लिक। अब जब नेक्स्ट को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने ऊपर ऑप्शन आ रही नेम ऑन कार्ड। अब आपको जो मैंने कार्ड बताया था ना, जो आपको मैंने कार्ड जो लेक्चर नंबर 2 को याद करें, उस लेक्चर नंबर 2 में जो आपको मैंने कार्ड बताए थे वो अब काम यहाँ पे अब था वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नेम ऑन कार्ड में आपके उस वीज़ा कार्ड पे ऊपर या आपके उस मास्टर कार्ड के ऊपर जो कोड लिखा हुआ था, जो आपका नाम लिखा हुआ था, वो नाम यहाँ पे आपने एंटर। फ्लैट से मेरा नाम है जी बाबर, तो मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो एंटर कर दूँगा। ठीक है जी, ये जो मेरा कार्ड होगा उस पर जो भी मेरा नाम लिखा हुआ है वो मैं इसके ऊपर एंटर कर दूंगा। नीचे आ जाइए, अब नीचे आ गया कार्ड नंबर। देखिए मैंने नाम एंटर किया तो वो ग्रीन टिक हो गया, इट मीन्स कि ये वाला खाना मेरा फिल हो गया। अब नीचे आए तो नीचे आ गया कार्ड नंबर। अब यहाँ पे 16 हिस्सों का मेरा वो कार्ड जो है वो जो भी
मतलब वट एवर जो भी है मैं उसको यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है जी। टाइप यहाँ पे वो जब मैं कर दूंगा यहाँ पे टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे मंथ ईयर है और यहाँ पे CVV लिखा आ गया। मंथ ईयर और CVV क्या होता है, यहाँ पे आपने एंटर करना है कि आपके कार्ड की एक्सपायरी क्या है। ये इस जगह पे यहाँ पे क्या आपने एंटर करना है, मेरे कार्ड की एक्सपायरी क्या है। और जब आप एक्सपायरी एंटर कर लेंगे, ये आपकी कार्ड की फ्रंट साइड के ऊपर जो है लिखी होगी कार्ड एक्सपायरी, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये भी ग्रीन टिक हो जाएगा। देन यहाँ पे आए CVV। CVV वो कोड है जो आपके डेबिट कार्ड के और आपके मास्टर कार्ड के, आपके क्रेडिट कार्ड की बैक साइड के ऊपर जो वो लास्ट में 2-3 पिन्स लिखी होती हैं। बाजू का 2 नंबर की, नॉर्मली 3 नंबर की होती हैं या 4 नंबर की होती हैं। तो वो जो पिन कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो ही इसे आप एंटर करेंगे तो आपके ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों फील्ड्स आपकी मुकम्मल होंगी तो ये चारों ग्रीन टिक हो जाएंगे। जो ही ये ग्रीन टिक होगा तो आप इसे सेव कर देंगे। जब इसे आप सेव करेंगे तो आपका ये वाला पेमेंट मेथड जो है वो आपके इस बिजनेस अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा, इस बिजनेस अकाउंट के साथ यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार हो गया आपका पेमेंट मेथड को ऐड करने का। ये नहायत अहम जो है वो चीज़ है, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ये भी एक मेन आपका कह लीजिए गेयर है गाड़ी का ना, तो इसको ध्यान से मेरे बच्चों आपने इसको जो है वो देख लेना, ठीक है जी। ये आपका आ गया। अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर। अब ये सारा यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। जब आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा तो उसके बाद आपने नीचे आना, यहाँ पे लिखना है, ये लिखा हुआ है सेट योर अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। इसको आपने क्लिक कर लेना है। जब इसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो खुल गई है। ऊपर लिखा आ गया सेट अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। यहाँ पे आप मंथली कोई अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट से मेरा जो अकाउंट है मेरी उसकी लिमिट लेट से 1 लाख है, तो मैं यहाँ इसकी जो मंथ लिमिट है वो मैं यहाँ पे 1 लाख लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा, मैं 1 लाख रुपए के इश्तिहारात जो है वो मैं महाना चला सकता हूँ। 1 लाख रुपए का मतलब यह है कि वो अमाउंट जो मैंने पे करनी है अपनी एजेंसी को, अपने इश्तिहारात को इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी है मेरा जो मीडिया है उस पर चलाने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने स्पेंडिंग लिमिट्स जो है वो लिखनी है और सेट लिमिट कर देना है, तो आपकी मंथली लिमिट सेट हो जाएगी। ये जो आपकी मंथली लिमिट सेट होती है ये उस सूरत में आपके लिए फ़ायदेमंद होती है कि आप कोई ऐड चलाते हैं। अब आपका जो ऐड है, आप चाहते हो यार ये जो मेरा ऐड है ना ये महीने के लिए चलता रहे और इसमें यार इतने के पैसे बस खर्च हों, बस पूरे महीने में यार मैंने 10,000 लगाना है या 2 लगाना है या 1 लगाना है, जो भी आपके जहन में है। ये आपका जो क्लाइंट है आपसे जो कहता है, ये आपका क्लाइंट अगर यूरोपियन है, बाहर बैठा हुआ है, गल्फ में बैठा हुआ है, या आपका क्लाइंट जो है वो लेट से अमेरिका में बैठा हुआ है, तो अब उसके लिए जो भी आपके जहन में लिमिट है वो यहाँ पे उसकी अब लिमिट आप यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये जो आपको मैंने बताया सेट योर अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट के अंदर। ओके हो गया जी, वापस चलते हैं जी। इस तरीके से आपने अपने अकाउंट की स्पेंडिंग लिमिट सेट कर लेनी है। इसके बाद नीचे लिखा आ जाएगा व्यू रिसीप्ट। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे इसको तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, ठीक है जी। अब ये जो नई विंडो है, इस विंडो के अंदर आपकी जो रिसीट है, रसीदें, इसे क्या कहते हैं, रसीदें, वो रसीदें जो आपके अकाउंट के लिए आपने जो पे किया था उसकी डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाएंगी। सबसे ऊपर आते हैं जी, लेफ्ट साइड के ऊपर देखें ट्रांजैक्शंस हैं, लास्ट 30 डेज़ हैं, फिल्टर्स हैं, सर्च हैं। इन जो हमारी टैब्स हैं, आइए इनको स्टडी करते हैं जी। अच्छा, इसमें जो ये ट्रांजैक्शन है, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे आ गया ट्रांजैक्शन बाय पेज और नीचे आ गया अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। स्पेंडिंग लिमिट तो आपको मैंने बता दिया वो क्या होती है। ट्रांजैक्शन बाय पेज जो है ना, उसका मतलब ये है कि अगर आपका जो क्लाइंट है, आपका जो आपका क्लाइंट है, लेट से आपके 10 क्लाइंट है, तो अगर आप बाय पेज को सिलेक्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पे जो कि मैंने नया अकाउंट बनाया इसके अंदर तो पेज कोई नहीं आएगा। जब आप बाय पेज सिलेक्ट कर लोगे तो आप उस एक क्लाइंट के बारे में, वो क्लाइंट जिसका लेट से एक क्लाइंट का जो पेज है उसका नाम अलिफ है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, एक का नाम जेड है, तो 4 आपके क्लाइंट हो गए ए बी सी डी। लेट से तो ए बी सी डी ये आपके 4 क्लाइंट्स हैं और उन चारों के जो पेज है उसका नाम भी ए बी सी डी है। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन बाय पेज को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो कि पेज कोई नहीं, यहाँ पे वो पेज कोई शो नहीं कहता, देर आर नॉट एनी पेज ट्रांजैक्शंस फॉर द टाइम यू हैव, क्योंकि मैंने ये नया बनाया आपके लिए तो इस पर वो शो नहीं कर रहा। जब मेरा जो क्लाइंट है जिसके पेज का नाम एक्स होगा, तो यहाँ जब मैं एंटर करूँगा, बाय पेज को सिलेक्ट करूँगा, तो आगे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने कौन से क्लाइंट के पेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं अपने एक्स वाले क्लाइंट के पेज पे जाके जो उसके पेज का नाम ए है, बी है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो क्या होगा, अब मेरे ये सारे के सारे इस इंटरफेस के ऊपर जो डिटेल्स आएंगी ये मेरे उस क्लाइंट्स की आएंगी जिसका मैंने नाम
यहाँ पे चुन लिया है। ठीक है जी, आवाज़ आ रही है सारों को जी? प्लीज़ हैंड रेज कीजिएगा कि टॉपिक अहम है। आवाज़ सबको ठीक आ रही है जी? प्लीज़ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी, आपकी पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। चलते हैं जी वापस। अच्छा ओके, थैंक यू जी। अच्छा, अब इसमें जो हमारा जो वो पेज था क्लाइंट का, वो अब इसमें क्या होता है, आपका क्लाइंट आपसे कहता है यार मैनू यार 10 के मेरे कितने पैसे लगे हैं, मुझे बताओ मेरे कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो जब यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन में जाके बाय पेज सेलेक्ट कर लोगे ना, तो उसी एक क्लाइंट का सारा खाता खुल के यहाँ पे आ जाएगा। उसने किस दिन क्या किया, किस दिन क्या किया, कितना किया, वो सारा जो भी हम आगे सीखेंगे वो सारा यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आगे आते हैं जी लास्ट 30 डेज़। अब यहाँ पे अगर 30 दिन लगाएंगे तो पिछले पूरे महीने का खाता खुल के आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी, किसी इदारे के साथ जो होता है वो कम से कम 1 महीने का होता है। ठीक है, तो 6 माह का भी होता है, साल का भी होता है, लेकिन मिनिमम एक माह से कम का कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी नहीं चलता और इस पाकिस्तान से बाहर भी नहीं चलता। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कम से कम कितने पैसे आप कमाते हो, आपको मैंने बता दिया था, और बाहर आपका जो रेशो वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 2 लाख 4 लाख भी होती है। एनीवेज जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट 30 डेज़ में क्या कमाया आप। अगर आप इसको लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लेते हो, देखो इसमें लाइफ टाइम आ गया, टुडे आ गया, यस्टरडे आ गया, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप इसको लाइफ टाइम सेलेक्ट करते हो तो आपके क्लाइंट ने जब से आपके साथ एडवर्टीजमेंट करनी शुरू की उस दिन से लेके आज तक का सारा खाता खोल के वो सामने लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप आते हो टुडे पे तो क्या करेगा, आज के दिखा आ गया ये 21 दिसंबर, तो क्या करेगा वो आज के दिन का सारा खाता खोल के सामने लेके आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है आपके, इसे कहते हैं फिल्टर, ये फिल्टर्स हैं। अच्छा आगे आ जाए। अब आगे जी आपके फिल्टर्स। इन फिल्टर्स में ये बड़े अहम है, बड़ी मेन बात है, और मैंने ये ज़ाती मेरे मुशाहिदे की बात है, आप इसे चेक कर सकते हैं। जो बातें मैं आपको दावे से कहता हूँ ना वो आप चेक कर लिया कीजिए। आपको किसी यूट्यूब के ऊपर, आपको किसी फेसबुक के ऊपर, आपको किसी टीचर के ट्यूटोरियल के अंदर ये डिटेल मिलेगी नहीं। हालांकि छोटी सी बात है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होती, क्योंकि लोगों ने प्रॉपर सीखा नहीं है। आपको अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप एक प्रॉपर इदारे से सीख रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये फिल्टर्स हैं, आपका क्लाइंट जो है ना उसने अगर अब यहाँ पे वो आपको कहता है यार जो मैंने पैसे पे किए हैं ना, मुझे अगर यहाँ पे लेट से आप ये पेपॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट डेबिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप यहाँ पे लेट से आप क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब मुझे वो ये मेरा फ़िल्टर सेलेक्ट हो गया, ये देखिए टिक आ गया। अब मेरा फ़िल्टर सेलेक्ट, अब मुझे वो पेमेंट्स दिखाएगा जो पेमेंट्स मैंने अपने इस क्रेडिट कार्ड से पे की होंगी। ठीक है, तो ये फ़िल्टर्स होते हैं। ये जो फ़िल्टर होते हैं इसको आप अपने जो आपके पास जिस यानी कि आपका पेपॉल है आप उससे पैसे पे कर सकते हो, आपके पास जो है वो डिफरेंट जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उससे पैसे पे कर सकते हो। तो जिस फ़िल्टर को आप सिलेक्ट कर लोगे उस फिल्टर को यहाँ पे ये शो करेगा यार कि मैंने अपने उस क्रेडिट कार्ड से या उस पेपॉल के अकाउंट से मैंने पैसे कितने कितने पे किए। तो ये फ़िल्टर लगाने से आपको डिटेल जानने के बारे में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर्च के ऊपर। यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो कि मैंने अब ये कैंपेन नेम है, लेट से एक आपकी कैंपेन है उसका नाम है लक्स, आपकी कैंपेन है उसका नाम है मेहरान, सुजुकी मेहरान की कैंपेन चला रहे हो आप। आपकी कैंपेन है छोटा मोटा क्लाइंट है यार, कोई डॉक्टर है क्लाइंट आपका, अमेरिका में बैठा हुआ है, आपसे उसने कैंपेन करवाई है, उसका नाम है जॉन जोफ कह लो, कुछ भी कह लो। तो अब आप जो कैंपेन नेम है इसको जब आप सिलेक्ट करोगे तो इसको सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कैंपेन नेम। आगे देखें वो ये देखिए उसने पूछा मुझसे ये देखें ये मूव कर रहा है कर्सर, यहाँ पे वो कहता है जी कौन सी कैंपेन, तो यहाँ पे लिखूंगा सुजुकी मेहरान, यहाँ लिखूंगा मैं कोक, यहाँ लिखूंगा मैं डॉक्टर जॉन। तो अब वो वाला मेरा क्लाइंट जो डॉक्टर जॉन था या जो मेरा कोक था उस क्लाइंट का यहाँ जब मैं नाम एंटर करूँगा तो उस क्लाइंट की कैंपेन्स जो हैं जो मैंने रन की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है जी, ये है जी आपके फ़िल्टर्स। अच्छा, अब ये मैंने आपके अकाउंट का जो आपका बिलिंग वाला इंटरफेस है ये मैंने आपको सारा सिखा दिया जी। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद वापस चलते हैं जी। वापस चलते हैं, ये हमारा वापस जो इंटरफेस है वो दोबारा नया सारे का सारा खुल रहा है। अब एक बात याद रखिएगा, ये मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ये जो लेक्चर है ये निहायत अहम लेक्चर है। ये लेक्चर्स अब क्योंकि वो हमारे बच्चों वाली बातें ख़त्म हो चुकी हैं, बेसिक बातें ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम बाकायदा प्रैक्टिकल्स के अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो लिहाजा इनको आपने नोटबुक के ऊपर नोट करते जाना है, जो मसला जो परेशानी है उसको साथ साथ आपने उसको सीखते जाना है। हमने अपनी बिलिंग वाला सेक्शन मुकम्मल कर लिया है, हमारी बिलिंग सारी की सारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। ऐड अकाउंट सेटिंग्स, अब इसको क्लिक कर लेते हैं जी। कर लिया क्लिक हमने।
हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ गया है, ये खुल रहा है जी। अच्छा, ये बात जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, अपनी अहमियत के अंदर ये बात भी नहायत अहमियत की हामिल है, और ये भी आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेनी चाहिए। आइए चलते हैं इसकी तरफ जी। सबसे ऊपर आपकी अकाउंट आईडी आ गई, आपकी शुरू में आ गई जी, बता दिया आपको क्या आ गया। नीचे आपका नाम आ गया अकाउंट का, ये वो नाम है जो आपके फेसबुक के मदर अकाउंट जो आपने नॉर्मल अकाउंट बनाया था, वहाँ पे जो आपका नाम है ना, ये वो नाम है, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाएं। टाइम जोन आप पाकिस्तानी हो, एशिया में हो, कराची में हो, ठीक है। टाइम जोन चलता है आपका कराची के हिसाब से, आ गया जी, ये यही रहने दें। ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, आपका ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेगा। नीचे आ जाए। करेंसी कौन सी है? पाकिस्तानी रुपये है, आप पाकिस्तानी हो, इसको पाकिस्तानी रहने दें, ओके। नीचे आ जाए। अब यहाँ पे वो कहता है एडवर्टाइजिंग पर्पस, आपका एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है? तो आपने लिखना है आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस या आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। इसमें आपने हमेशा यस करना है, नो नहीं करना। क्यों नहीं करना? वजह जान लें, वजह को जान लें, लिख लें। कहीं नहीं मिलेगी वजह आपको, इसकी वजह बताएगा कोई नहीं है आपको। मुझे नहीं किसी ने बताई इसकी वजह, आज तक मुझे नहीं पता। मैंने कोई यूट्यूबर ऐसा ही देखा जो इसकी वजह बताए। इसकी वजह नोट करो मेरे बच्चों, इसकी वजह ये है कि अगर आप देखोगे ना, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, तो फेसबुक आपको ट्रीट करेगा एक नॉर्मल क्लाइंट के, और आपके ऐड की रीच कम हो जाएगी। आपको वो प्रोफेशनली ट्रीट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं यार, ये आप आसान नॉर्मल सा बंदा, ये मेरा कोई बिजनेस मैन नहीं है, ये कोई मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। तो वो आपकी रीच कम कर देगा। रीच क्या होती है आगे जाके सीखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है हमेशा, यस को कर लिया। अब यस को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं। अब आपका यहाँ पे आएगा जी बिजनेस नेम। मैंने यहाँ पे लिख दिया सीखो पाकिस्तान। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख लीजिए, जो भी आपका बिजनेस नेम है, जिस नाम से आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब आप अगर एक एडवर्टाइज़र बन गए हो और आप लोकल इंटरनेशनल जो है वो इसकी सर्विसेज देना चाहते हो, मुख्तलिफ कंपनी को, इदारों को ऑनलाइन सर्विसेज देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी एडवर्टाइज़र आप कर दो यार, कि मैं सितारा एडवर्टाइज़र हूँ, आप कर दो यहाँ पे जी मैं XYZ एडवर्टाइज़र हूँ। तो कुछ भी जो भी आपका नाम है, या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे आ जाए। बिजनेस एड्रेस के अंदर आ जाए जी। यहाँ पे आप कोई भी नाम, मैंने आमर टाउन कर दिया, आप उसको DHA कर सकते हो। मैंने फ़र्ज़ी कोई भी नाम आप मैंने लिखा है यहाँ पे, कुछ भी आप करो, तो वो आपका नाम जो है वो सारे का सारा यहाँ पे जो आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका एड्रेस आपके क्लाइंट को शो नहीं होगा, ये बस आपके लिए होगा। ये बात नोट कर लें, लिहाजा ये आपके अपने काम के लिए आता है। पोस्टल कोड क्या होता है आपको पता है जी। आपके शहर का जो पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपने शहर का नाम लिखेंगे। नीचे आप अपने कंट्री का नाम लिखेंगे। मैंने पाकिस्तान लिख दिया। नीचे आ जाइएगा। नीचे आपको शो हो रहा है टैक्स ID, इसको आपने स्किप कर देना है। नीचे आ जाए। टैक्स ID ऑटोमेटिकली खुद ही लिखी आ जाएगी, इसको स्किप कर दें। नीचे अब ये दो पोर्शन बड़े अहम हैं। लिखा आया एड एजेंसी, पढ़े से, कहता है यस आई एम एन एजेंसी बाइंग एड्स ऑन बिहाफ ऑफ एन एडवर्टाइजर। फिर कहता है नो आई एम नॉट एन एजेंसी बाइंग एड्स ऑन बिहाफ ऑन एन एडवर्टाइजर। यहाँ पे आपने इसको, मैंने जानबूझ के यस सेलेक्ट किया है, आपने नो सेलेक्ट करना है। देखिए मैंने नो किया तो नीचे वाली विंडो खत्म हो गई है ना। अच्छा, अब देखिए मैं यस सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं यस करूँगा तो क्या होगा, नीचे एक नई विंडो खुल जाएगी। जब नीचे नई विंडो का खुली तो वो उसमें वो कहता है जी आप फ्रांस में काम करोगे या फ्रांस से बाहर काम। तो मैं फ्रांसीनी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं लिखूँगा नो माई बिजनेस इज़ नॉट लोकेटेड इन फ्रांस। मैं फ्रांस में काम नहीं करता भाई, मेरा जो कारोबार है वो पाकिस्तान में है, यानी कि फ्रांस से बाहर है। अब यहाँ पे आपने ऊपर ही जो है वो नो सेलेक्ट करना है। नो क्यों सेलेक्ट करना है और यस क्यों सेलेक्ट नहीं करना, ये एक नया दरवाज़ा खोलने वाली बातें हैं। इसकी डिटेल मैं आपको आइंदा लेक्चर के अंदर बताऊँगा, अभी आज के लेक्चर में इसकी डिटेल शामिल नहीं है। तो ये अपने नो सेलेक्ट करना है और सेव चेंजेस के बटन को क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव चेंजेस को सिलेक्ट करोगे तो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया आपका ऐड अकाउंट सेटअप। तो आज आपने तीन अहम चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1 मैं रिपीट करता हूँ, आपने क्या सीखा है। हम अपने होम पे चलते हैं। आपने नंबर 1 सीखा कि आपका आपका एड्स मैनेजर जो है, जो आपका एड्स मैनेजर है, ये आपका वो गाड़ी का स्टीयरिंग है, ये आपकी वो गाड़ी का डैशबोर्ड है जिस पे आप गाड़ी को चलाना सीखते हो, ठीक है। ये आपका वो डैशबोर्ड है। एक आपने ये सीखा, मैं आपको दोबारा खोल के दिखाता हूँ।
खुल जा सिम सिम, खुल रहा है जी, इसको 1 मिनट लगता है जी खुलने में। खुल गया जी। अब ये मैंने आपको बताया था कि चौथे नंबर पे ऐड मैनेजर है, उसको क्लिक कर लिया था मैंने। क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुल गया था। उस इंटरफेस के अंदर मेरी पूरी, मैं अब गाड़ी के अंदर घुस के बैठ गया हूँ और मेरी गियर, मेरी ब्रेक्स, मेरा स्टीयरिंग, मेरे इंडिकेटर्स, मेरी ब्रेक्स मेरे सामने आ गई हैं। ठीक है जी। अब देखें, मैंने आपको बताया कि कैंपेन और एड सेट और एड्स, ये 3 चीज़ें आपको मेन यूज़ करना होंगी अपनी या अपने क्लाइंट की मार्केटिंग करने के लिए, ये बताया। देन मैंने आपको उसके बाद बिजनेस टूल्स में ले गया। उसके बाद हमने वहाँ पे सीखा कि ऐड अकाउंट सेटिंग क्या होती हैं। उसके बाद हमने सीखा कि बिलिंग क्या होती है, और बिलिंग के डिफरेंट जो हमारे पास वहाँ पे टैब्स थी, उन टैब्स को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका हमने सीखा। ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये सारे का सारा आज के हमारे लेक्चर के बारे में है। हमारे पास 5 मिनट का टाइम बाकी रह गया जी। मैं आप सब लोगों के माइक ओपन करने जा रहा हूँ। अगर कोई मसला आज के लेक्चर में इससे पहले है या कोई भी और क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने हैंड रेज करने हैं। जिसका मैं नाम लूँगा सिर्फ वही बंदा मुझसे क्वेश्चन करेगा, बाकी नहीं बोलना, क्योंकि अगर बाकी बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं सारों को म्यूट कर दूँगा। फिर आप टाइपिंग करेंगे बैठ के चैट बॉक्स के अंदर, तो वो आपको मसला होगा। सो प्लीज़ एथिकली बिहेव करना है, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। ठीक है जी, पढ़ी लिखी कौम की तरह। हमने एक ज़िंदा कौम का सबूत देना है, अपने आप को संवारना है, अपने मुल्क को संवारना है इंशाअल्लाह रहमान। अच्छा जी, अब इसमें ये इंटरफेस को हम क्लोज़ करते हैं जी। एक चीज़ ही बड़ी अहम है, वो आप सुन लीजिए जी। वो ये सुन लीजिए कि प्लीज़, मैं एक चीज़ आप पे वाज़ेह कर देता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने जॉब करनी है, उनके लिए ये तीनों जो सेमेस्टर्स हैं वो काफ़ी हैं। आपके सीखने के लिए आप जाएं और जॉब करें। लेकिन जिन लोगों ने जॉब नहीं करनी, ऑनलाइन पे काम करना है, तो आपका अमेरिका, आपका यूरोप, आपका गल्फ़ जो है, आपका पाकिस्तानी भी जो क्लाइंट है वो भी आपसे डिमांड करेगा कि आपको जो है वो साथ साथ में पोस्ट डिज़ाइनिंग भी आती हो, और पोस्ट डिज़ाइनिंग जो है वो आपको एडोब फोटोशॉप के बगैर नहीं आएगी। सो जिन लोगों ने ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग करनी है वो ज़रूर अपने आप को एनरोल करवा लें। नेक्स्ट मंथ में हमारा नया शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सीट्स जो हैं वो इस मंथ की पहले ख़त्म हो चुकी हैं और सारी हमारी बिजी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट मंथ की जो सीट्स हैं वो भी तकरीबन मेरे पास अभी कोई आई थिंक 70 के 80 बाकी रह गई हैं सीट्स। तो इससे पहले कि वो सारी की सारी रिज़र्व हो जाएँ, प्लीज़ अपनी सीट्स को रिज़र्व करवा लें आप। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पेमेंट सारी की सारी जमा करवाएं, आप हाफ़ अमाउंट पे करके भी अपनी सीट को रिज़र्व करवा सकते हैं। 1000 रुपया होगा उसका, वही जो चल रहा है हमारे, जो आपको पता है हमारे जो कोर्स की फ़ी तो कोई नहीं होती, जस्ट एनरोलमेंट है और वो उसकी 1000 रुपये होती है। ठीक है जी। तो ये एक मेन बात थी आपसे मैंने करनी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जी। सबसे पहले तंजीला खालिद ने हैंड रेज़ किया है जी। तंजीला, आपको मैंने आप क्वेश्चन करें अपना। तंजीला जी, बेटा बोलें जी। बेटे क्वेश्चन करें अपना। सर, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में एडमिशन लिया हुआ है, वो उसी में आप फोटोशॉप करवाएंगे? बेटे आपका जो ग्राफिक में आपने जो पे किया हुआ है, आपका वहाँ पे रोल नंबर आपको इशू हो जाएगा, जैसे इसमें आप कर रही हैं। तो नेक्स्ट मंथ से आपको शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, आप करेंगी। अभी इस लेक्चर के वाले से और कोई क्वेश्चन जी? अहमद आप करें क्वेश्चन बेटे, अहमद साहब। उसी में फोटोशॉप? अस्सलाम वालेकुम जी सर। बेटे उसमें करेंगे आप, उसी में करेंगे इंशाल्लाह। नहीं बेटा, मैं सॉरी, आप अस्सलाम वालेकुम सर। बेटे 1 मिनट आ रहे हैं। तंजीला, आपने ये जो ज्वाइन किया है ना, इसमें आपने 3 कोर्स करने हैं: सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोकल एंड इंटरनेशनल, हाउ टू सेल योर स्किल्स, नंबर 2, जी और जी। नंबर 3 आपने करना है हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। ये 3 कोर्स इसमें करने हैं आपने। ठीक है। जो आपका जो दूसरा ठीक जो है। एडोब फोटोशॉप है वो इसमें शामिल नहीं है, वो अलग सेमेस्टर है, वो नया कोर्स है, वो इसमें शामिल नहीं है मेरे बेटे। वो अगले माह शुरू आप कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी। अहमद साहब क्वेश्चन करें ठीक है। बेटे, अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक से ज़्यादा पेजेस को कैसे हैंडल करेंगे? जो आपने कहा कि सर, जो मतलब आप फिल्टर जाओगे तो कौन सा पेज आप ट्रांजैक्शन में, कि आप पेज किसके लिए पेज चला रहे हो, रन कर रहे हो। मतलब अगर हम फेसबुक में, हमारा एक ही पेज हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक ही हो सकता है। अगर ओके मुख्तलिफ क्लाइंट के कैसे हम पेजेस ऐड करेंगे सर? ठीक है मेरे बेटे, जो पेज का चैप्टर है अभी आएगा। आप अभी इन शॉर्ट बात यह है कि आप एक के बजाय चाहे 10 पेज कर लो। ठीक है, वो उसका चैप्टर भी आगे आएगा, वो आप सीख लेंगे, आप आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी आज के लेक्चर के बारे में क्वेश्चन करें जी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी। नवाज प्लीज़, नवाज साहब। नवाज साहब फ्रॉम दुबई जी, हमारे दुबई अस्सलाम से। वालेकुम सर। जी नवाज साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है सर, जी थैंक बेटे यू। क्वेश्चन करें। सर मैं ये कह रहा था कि आप सब क्लियर हो जाता कि अगर आप एक कोई पेज हमें बना के उसकी रनिंग प्रैक्टिकल करके दिखा देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता। करेंगे यार, ये जो मैंने नया अकाउंट बनाया ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। इसमें हम पेज भी बनाएंगे और उसकी रनिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे, हम क्यों नहीं करना। ये नवाज साहब जी हमारे बड़े मोहतरम और बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं जी, एक्टिव परफॉर्म करते हैं, और ये दुबई से हमें ज्वाइन करते हैं बड़ी मेहनत से वहाँ पे अपना काम छोड़ के डेली। जी अजहर साहब प्लीज़, ठीक है अजहर सर। साहब।
उधर अनम्यूट कर ले आज़ाद भाई। जी आज़ाद सर। भाई, जी सर बेटा। मैंने पूछना था कि जब हम अपना डेबिट कार्ड या दूसरा हम अपना कार्ड ऐड कर देते हैं, हम्म। उससे ऐड करने से हमें क्या फायदा होगा? मतलब हमें मनी जो है वो कौन सेंड करेगा? ओके, कंपनी देगी या वो क्लाइंट देगा हमें? ठीक हो गया बेटे। आपको मैंने ये बात बताई थी पहले, शायद याद नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आपने जब अपने क्लाइंट की जो गिग है, या आपकी छोटे में बताता हूँ, आपने अपने क्लाइंट को जब ऑफर देनी है ना काम करने की, तो वो जो ऑफर आपने देनी है वो उसमें आपने दो ऑफर्स बनानी है। एक आपने ऑफर बनानी है कि जी आपका काम मैं करूँगा और जो पेमेंट है सारी की सारी वो आप दोगे, यानी कि जो आपकी जो कैंपेन है मार्केटिंग की, उस मार्केटिंग कैंपेन की जो पेमेंट लेनी है मुझसे मीडिया ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, या जो भी आपका मीडिया है, उसकी जो पेमेंट है वो आप देंगे। लेकिन जो मेरा जो मंथली जो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, वो मुझे आप पे करेंगे। अगर क्लाइंट आपसे इस तरह आता है तो फिर क्लाइंट का कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट का कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लाइंट कहता है नहीं यार ऐसे नहीं, तो आप ऐसा करें कि अपना कार्ड यूज़ कर लें, उसमें उससे पैसे लें क्लाइंट से और वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लें। बेहतर तरीक़ेकार ये होगा आपके लिए, प्रैक्टिस में बेहतर ये है कि आप क्लाइंट को कहें कि वो अपने ऐड कैंपेन के हफ्ते के पैसे इन एडवांस आपके कार्ड में ट्रांसफ़र कर दे। तो ऐसे करना है अपने काम, आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करवानी है अपने अकाउंट में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसामा जी। जी उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी बेटे वाले। सर। हमने अगर फेसबुक अकाउंट सर हम ऑलरेडी हमारे जो बने होते हैं, मतलब सर उस पे ये मतलब अकाउंट लहदा बनाना पड़ेगा, उस पे भी हम ये बिजनेस स्टार्ट मतलब एड उसी पे कर पोस्टिंग है जो लेंगे, भी है वो कर उसी पे सकते कर हैं? सकते हैं बेटे, उसी पे कर लेंगे, ठीक है। ओके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जी। अहमद रजा। अहमद रजा। अहमद साहब बोलें। हम तो जी जी हम सर टोटल ये फेसबुक पे ही पढ़ेंगे कि और भी जी इसमें आएंगे आप इसके अंदर प्लेटफॉर्म? जो है वो तीन जो मैं आपको थोड़ा आपने बेसिकली आप जो बतौर गेस्ट के हैं वो है ना अहमद साहब, जी आपने जी बतौर गेस्ट ज्वाइन किया है ना, गेस्ट के। अहमद आपने बतौर गेस्ट के ज्वाइन किया है हमें। जी जी अच्छा ठीक है अहमद साहब, आपने एक्चुअली लेक्चर मैंने पहले लिए नहीं है, इसलिए आपको इस बात करनी है। खाली फेसबुक इसमें नहीं होगा जी, खाली फेसबुक नहीं होगा, इसमें बाकी जो मीडिया जो हैं वो सारे शामिल होंगे, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है वो पीछे लेक्चर्स में गुजर चुका हुआ है। वो आप जब ज्वाइन करेंगे हमें तो आपको वो सारे उसका जो है वो पैटर्न चल जाएगा पता। खाली फेसबुक नहीं होगा, ये और भी होंगे, ठीक है जी। जी आलिया मिर्ज़ा जी, आलिया इमरान पौरी। आलिया इमरान जी प्लीज़। आलिया इमरान जी। आलिया सर मैंने पूछना था जो पोस्टिंग की जो पेमेंट है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हमने जो करनी है वो क्लाइंट करेगा या हम करेंगे बेटा इसका आंसर मैंने कर दिया है। अब पहले जो फेसबुक को? मैंने बेटा इसका आंसर कर दिया है, तंजीला को इसका आंसर कर दिया, ठीक है जी। हमारा अभी आप इसका जो कल हमारा होगा क्वेश्चन आंसर, उसमें